उत्तराखंड में हर साल की तरह इस बार भी जंगलों में आग का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले एक हफ्ते से लगातार उत्तराखंड के कई जंगलों में आग की घटनाएं देखी और सुनी जा रही हैं। पूरे मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार पूरे उत्तराखंड के अंदर अभी 37 घटनाएं दावाग्नि की हो गई हैं और लगातार यह आग लगने का जंगलों का सिलसिला जारी है। जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उसके अनुसार अभी तक 71 हेक्टेयर जो जंगल हैं वो आग की चपेट में आ चुके हैं और ये अभी रुकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। और सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं अलग अलग जगहों से, जिसमें लोग बता रहे हैं, अपनी अपनी जगहों की खबरें लोग दे रहे हैं कि किस तरह से उनके क्षेत्र में जंगलों में आग लग रही है। और ये जंगलों में आग लगने का सिलसिला उत्तराखंड में नया नहीं है। हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आते हैं और इसमें बहुत भारी जंगल का नुकसान तो होता ही है। बहुत सारे पशु पक्षी और जंगली जो हमारे पादप हैं, जंगली जो पौधे हैं वो भी ख़त्म होते हैं और ये बहुत चिंता का विषय हमारा हमेशा रहा है। और फिर उत्तराखंड की जो जनता है जिसकी निर्भरता पूरे जंगलों पर है, उनके लिए हमेशा लगने वाली ये आगें न केवल चिंता का विषय हैं बल्कि उनकी आजीविका से जुड़ा हुआ मामला भी है। लेकिन पिछले बहुत लंबे समय से जब से सरकारों ने जंगलों से, ज़मीन से और नदियों से हमारे अधिकारों को छीना है, तब से लगातार इस ढंग की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, क्योंकि सरकार ने ही तमाम जिम्मेदारियां अपने पास ले ली हैं। लेकिन जो इस साल की जो अभी पिछले एक हफ्ते में जो घटनाएं जंगल में आग लगने की हो रही है, उसमें जो सरकार का रुख है, जो प्रशासन का रुख है, वो इतना जन विरोधी और इतना खतरनाक है कि वो किसी भी जनता की आवाज़ को दबाने के लिए वो अपने बहुत ही जन विरोधी चेहरे को सामने रख रहा है। और जब अभी सोशल मीडिया में तमाम लोगों ने इस बात को रखा कि ये बहुत आग लग रही है और सरकार इसमें काबू नहीं पा रही है, तो उसमें सरकार की तरफ से बहुत पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ तक कि कृषि आपके वन मंत्री भी सामने आए हैं, जिन्होंने कहा है कि जितने प्रकार के वीडियो आ रहे हैं, जितनी घटनाओं की बात की जा रही है वो गलत है। लेकिन सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है कि पूरे उत्तराखंड में 71 हेक्टेयर जंगलों पर आग लगी है और उनके तमाम कारिंदे भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जंगलों की आग लगी है और इस बीच थोड़ा सा बारिश होने के कारण उसमें नियंत्रण पाया गया है। लेकिन जो मौजूद सवाल है वो ये है, जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि सरकारें किस तरह से जनता के सवालों को हाशिए में डालने के लिए जनता को डराने और धमकाने का काम कर रही हैं। उसका एक उदाहरण एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का ये बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इस ढंग की कोई भी खबरें सोशल मीडिया में आती हैं तो उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस सरकार ने इस दावाग्नि पर रोक लगानी चाहिए, उस पर नियंत्रण करना चाहिए, वो लोग मुख्यमंत्री अपना एक नया वीडियो लगा के भी इस बात को कह रहे हैं कि ये पूरे विश्व की साजिश है, विदेशी साजिश है और पूरे हमारे सरकार को, विभाग को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन सवाल ये है कि जितने भी जनता के सवाल पिछले लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर उठ रहे हैं, जब कोई ज़मीन का सवाल उठता है तो उसमें भी सरकारें कहती है कि माओवादी है। जब हम ज़मीनों का सवाल बहुत महत्वपूर्ण ढंग से लोगों ने उठाया तो उसमें लगातार ये कहा गया कि ये विकास विरोधी हैं। अभी पिछले दिनों जब ये पूरी आपदा आई थी उसमें बहुत सारे उत्तराखंड के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो गरीब और असहाय लोगों के बीच में जब राशन और उनको राहत बांटने के लिए गए थे तो सरकार ने उनके खिलाफ भी एफआईआर की है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर सरकारों का और प्रशासन का तो जन विरोधी चेहरा है और जो जनता के ऊपर दमन का जो चेहरा है वो साफ दिखाई देने लगा है। और इस लोकतंत्र में जहां लोगों को अपने बात करने की आज़ादी होनी चाहिए, जहां पर अपने बात करने के नए प्लेटफॉर्म लोगों ने ईजाद किए हैं, जहां पर सोशल मीडिया से बहुत सारी बातें बहुत बेहतर ढंग से लोग अपने अपने इलाके की बात कह पा रहे हैं, उस पर रोक लगाने का जो ये प्रशासनिक डंडा सरकार ने चलाया, इसका हम सब लोगों को विरोध करना चाहिए। और पूरी जनता को इस बात के लिए खड़ा होना चाहिए कि जब मेरे जंगल में आग लगेगी तो उसकी बात मैं अपने उस प्लेटफॉर्म पर कहूँगा, क्योंकि तमाम किस्म के जो बैरियर्स सरकारों की तरफ से लगाए जा रहे हैं उसका हम पुरजोर विरोध भी करते हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि जनता के सवालों को दबाने के लिए बजाय उनकी समस्याओं का समाधान करने के उसको किसी साजिश का कहना, सरकार को बदनाम कहना या विभागों को बदनाम कहना, यह वास्तव में अलोकतांत्रिक है। तो हम सब लोग इसका विरोध करते हैं।